तो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बोर्ड का हम बता रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। हमको क्या करना है, इसमें सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्वेश्चन बोर्ड में हमको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि यह एक जो √2 है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या। क्या पूछा है यहाँ पे, अपरिमेय संख्या। तो इसका हम जस्ट उल्टा कर देंगे, अपरिमेय पूछेगा तो हम इसको क्या बना देंगे, परिमेय बना देंगे। क्या बनाएंगे, परिमेय संख्या बना देंगे। तो परिमेय संख्या लिख देंगे, √2 एक परिमेय संख्या है। और उसके बाद परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 बराबर a/b, जहां a और b क्या हो जाएगा, एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या। एवं जो b होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर b हमारा 0 के बराबर हो जाएगा तो ये मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसीलिए हम b को 0 के बराबर नहीं करेंगे। अगर 0 के बराबर कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए हम इसको b इज नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब आगे देखेंगे, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a² और बटा में b²। अब जब स्क्वायर कर देंगे √2 का, तो √2 का 2 हो जाएगा और b² इधर आ जाएगा। तो 2b² बराबर a² हो जाएगा, और b² बराबर a² बटा में 2 हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो देख रहे हो, a² जो है 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो लिख देंगे वही, 2 a को विभाजित करेगा। 2 किसको विभाजित करेगा, a को। और a बराबर 2m लिख सकते हैं। a बराबर क्या लिख देंगे, 2m लिख सकते हैं। तो 2b² बराबर 2m² हो जाएगा, और 2b² बराबर 4m²। तो b² बराबर 2m² हो जाएगा, जहां दो क्या करेगा, b² को भी विभाजित कर देगा। किसको विभाजित कर देगा, b² को। तो 2b को भी विभाजित कर देगा। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 867, कितना लिखा है, 867 का गुणनखंड करेंगे। हमको इसमें क्या निकालना, 867 तथा 255 का लसअ, जिसको बोलते हैं एलसीएम। क्या बोलते हैं, एलसीएम। और मसअ जिसको बोलते हैं एचसीएफ। क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 867 का हम क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं हम 867 का पहले हम यहाँ से एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो ये किससे कटेगा मेरा, अगर हम 3 से काटे तो 3 2 जा 6, और 3 7 3 8 24, और 3 9 27, 289। ये किससे कटेगा, 17। किससे कटेगा, 17 17 17 जा, और फिर यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, 17 1 जा 17। तो यहाँ हमारा 867 का कितना आ जाएगा, 3 × 17 × 17। ठीक, अब इसी तरीके से हम इसका निकालेंगे, इसका भी फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे 255 का। किसका करेंगे, 255 का। तो 255 का यहाँ हम कर लेते हैं। 255 का कितना आएगा हमारा, 255 का हम करेंगे तो मेरा 50 25, और 5 × 9 = 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आएगा 17 3 51, और यहाँ पे मेरा 3 × 9 = 3। तो इसका कितना आ जाएगा, 5 × 3 × 17। ठीक है, अब हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में मिल जाएगा वही मेरा एलसीएम होगा। ठीक, एलसीएम जिसको बोलते हैं लसअ। क्या होगा, लसअ। तो लसअ मेरा कितना आ जाएगा, बताओ। इन दोनों में क्या क्या नंबर मिल रहा है, एक तो 17 मिल रहा है। ठीक है, एक हमारा 17 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 17 मिल रहा है। ठीक, एक 3 मिल रहा है। ठीक, 17 और 3, और फिर 17 1 5 यहाँ पे मिल रहा है। तो मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम, बताओ क्या होगा। दोनों का एलसीएम मिलाएंगे अगर हम, तो मेरा हो जाएगा 17 3 × 5 × 17। ठीक है, क्या क्या होगा, 3 × 5 × 17। ठीक है, और एक 17 और बच रहा है यहाँ पे, फिर हम क्या कर देंगे, 17 कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा एलसीएम निकल के आ जाएगा। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 क्या 15 × 17, 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 4335। कितना आएगा, 4335। ठीक है, ये मेरा एलसीएम निकल के आ गया। अब हम बात करेंगे एचसीएफ का। किसका, एचसीएफ।
HCF जो इसको हम बोलते हैं मासा, क्या बोलेंगे, मासा बोलेंगे। तो मासा हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों में सबसे ज्यादा पावर वाले जो नंबर है उसी को बस लिखेंगे, ठीक है। जैसे 3 और 17, क्या लिखेंगे, देखो इसमें 3 है, ठीक, और इसमें 17 है, तो जो जो नंबर मैच करेंगे बस उसी नंबर को लिखेंगे। तो 3 × 17 तो कितना आ जाएगा, 51। कितना आ गया, 51 आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, मासा मतलब कि HCF। तो ये समझ में आया, ठीक है। एक बार इसको देख लो बढ़िया से, नहीं समझ में आया तो पूछ लो फिर से। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इन सबका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। किसका, 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 72 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और 120 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड लिखने का तरीका, सबसे आसान तरीका ये है। अगर हम 6 का करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6 और 3 एकम में 3, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 × 3। इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम 72 का, तो 72 का मेरा कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 छक 12, 2 एकम में 2, 2 अठे 16, 2 नवा 18 और 3 तिरिके 9 और 3 एकम में 3, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड मेरा कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 × 3 पे पावर 2, ठीक है। और अगर हम 120 का अब लिखेंगे, 120 का अभाज्य गुणनखंड मेरा कितना आएगा, तो 2 छक 12 और 0 और 2 तिहाई 6, 2 15 बार में और 5 तिहाई 15 और 3 एकम में 3, ठीक है। तो 120 का मेरा आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 5 × 3, मतलब कि 2 पे पावर 3 × 5 पे पावर 1 × 3 पे पावर 1, ठीक। तो ये मेरा अभाज्य गुणनखंड सबका निकल के आ गया। अब हमको इसमें LCF निकालना है, LCM क्या निकालना है, LCM। तो LCM कैसे निकालते हैं, हम हाईएस्ट पावर को देखेंगे। किसको देखेंगे, हाईएस्ट पावर को। तो यहाँ पर मेरा 1 2 था, यहाँ पर 2 पे पावर 3 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 पे पावर 3, ठीक। अब यहाँ पर मेरा 5 पे पावर 1 यहाँ पर है, तो 5 पे पावर 1 लिख देंगे। उसके बाद 3 पे पावर 2 यहाँ पर है, बस हम हाईएस्ट पावर को लिखेंगे, तो 3 पे पावर 2 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया, 2 पे पावर 3, सबसे ज्यादा पावर 2 पे पावर 3 था, इसलिए 2 पे पावर 3 हमने लिख दिया। अब उसके बाद 5 पे पावर 1 बस यहीं पे दिख रहा है, इसलिए 5 पे पावर 1 लिख दिए। और उसके बाद 3 पे पावर 2 है, क्या है, 3 पे पावर 2, इसलिए 3 पे पावर 2 सबसे हाईएस्ट पावर है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा LCM निकल के आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 5 × 3 × 3, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी के 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 पचे 40 और 4 तिहाई 12 120 और 12 तिहाई 36, मतलब कि 360 मेरा क्या निकल के आ जाएगा, LCM निकल के आ जाएगा। LCM जिसको बोलते हैं लसा, क्या बोलेंगे, लसा। लसा हमारा 360 निकल के आ जाएगा। अब हम HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे, HCF जिसको बोलते हैं मासा, क्या बोलते हैं, मासा, ठीक है। अब मासा कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि एक नंबर का यूज एक ही बार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, इसमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर 2 1 है, उसके बाद 3 है और 5 है, तो 2 × 3 × 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 दूनी के 30, ठीक है। यहाँ पर मेरा HCF कितना आएगा, बताओ। ये तीनों नंबर किस नंबर से कट रहे हैं, 6 से कट रहे हैं, कट रहे नहीं, क्योंकि 5 इसमें है नहीं, ठीक है। तो 2 × 3 हम कर देंगे तो 6, HCF मेरा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा LCM और HCF निकल के आ जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो ध्यान से देखना, पॉलिनोमियल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
पहला क्वेश्चन हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः कितना कितना दिया हुआ, -3 और 2। कितना दिया हुआ, -3 और 2। शून्यकों के योग का गुणनफल और योग दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद मेरा क्या है, f(x) है और इसके शून्य क्रमशः अल्फा और बीटा है। ठीक, क्योंकि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, शून्य तो दिया नहीं है, इसलिए हम शून्य को मान लेते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो शून्यकों का योग क्या होगा, तो दोनों शून्यकों को हम जोड़ देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है बताओ, -3। ठीक है, क्योंकि पहले योग दिया है तो पहला वाला योग हो जाएगा। दूसरा हमारा गुणनफल दिया है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। क्वेश्चन समझना ध्यान से, क्वेश्चन समझ जाओगे तो कर डालोगे। द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, दोनों शून्यकों का योग प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल, यही हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद का मतलब क्या हो गया कि पावर हमारा कितना होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए। त्रिघात होता तो पावर कितना हो जाता, 3 हो जाता। ठीक, अब यहाँ पे देखना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है बताओ, -3 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया है, 2 आया है। यहाँ पे लिख दो, x² माइनस माइनस मिलकर के क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +3x + 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया मेरा f(x) बराबर इतना मेरा बन गया। ठीक, समझ में आया। अब हम अगला क्वेश्चन बताएंगे। चलो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या है, इसमें द्विघात बहुपद f(x) बराबर कितना दिया हुआ है, 3x² - x - 4। ये हमारा द्विघात बहुपद ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू मान लो। शून्यकों तथा इसके गुणनखंडों के बीच संबंध का सत्यापन भी करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं बताओ, शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसको सबसे पहले फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 3x² - 4x - 3, 3x + 3x होगा। ठीक है, और -4, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ से 3x कॉमन ले लेते हैं, x सिर्फ कॉमन लेंगे क्योंकि 3 यहाँ पे है नहीं, x कॉमन लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 3x - 4। ठीक, और यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, +1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 3x - 4 मेरा यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, हम देखो इसको क्या किए, दो पार्ट में क्या कर दिए, ब्रेक किए हैं इसी x को, -4x + 3 में। ठीक है, तब जाके ये हमारा आगे बना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा आ जाएगा x + 1 और दूसरा आ जाएगा 3x - 4। ठीक है, अब यहाँ से हम x की 2 वैल्यू हमारी निकल के आएगी। एक तो हम लिख देंगे x + 1 बराबर 0, तो यहाँ से मेरा x की वैल्यू -1 आ गया। दूसरा हम लिखेंगे 3x - 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 3x बराबर 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4/3। यहाँ हमारा 2 शून्य की वैल्यू आ चुकी है, दोनों शून्य की वैल्यू आ चुकी है। पहला शून्य x - 1 है, दूसरा शून्य 4/3 है। अब हमको क्या निकालना है, शून्य को तथा इनके गुणनखंडों के बीच संबंध का स्थापन कीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ से शून्य को जोड़ देंगे। मान लेते हैं शून्य मेरा अल्फा और बीटा है। क्या है, शून्य अल्फा और बीटा है। ठीक, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अगर हम मिला देंगे तो -1 + 4/3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 को इधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो -3 + 4/3। जब 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1/3 मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका, ये मेरा शून्य का योग आ गया। क्या आ गया, योग। अब हम यहाँ गुणक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणक। तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, -1 × 4/3, तो -1 में 4 का गुणा करेंगे तो -4/3 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो शून्यकों तथा इनके गुणनखंडों के बीच संबंध का स्थापन हमने कर दिया। ठीक है,